स्वागत है आप सभी का ट्यूटैग मैथमेटिक्स के एक और न्यू लेक्चर पे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हमारा 2025 के क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट लेक्चर के रिमेनिंग क्वेश्चन थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 2 पॉलिनॉमियल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और इससे पहले वाले हमने सारे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने को दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आप एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होना। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है। हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल गिवन है। आपको करना क्या है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट। तो आपको रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई करना है आपको। तो पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द जीरोज। हम पहले जीरोज निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पी ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, जो हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इनके फैक्टर को कुछ इस टाइप से अरेंज करना है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो वैसे आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है आपको 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस आपका हो गया प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आपका आ रहा है। यहां बची आपके पास x माइनस वट 1 प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x माइनस 1 और 3x प्लस 1 आपको मिल चुका है और इक्वल्स टू में आपका 0 है। तो आप जो सॉल्व करोगे, या तो x आपका क्या होने वाला है 1 और x आपका कितना होने वाला है माइनस 1/3। तो फिलहाल मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा कितना हो गया, अल्फा 1 हो गया और बीटा कितना हो गया हमारे पास 1/3। ठीक है, माइनस का 1/3। तो अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। अब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं बट रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो हमें पहले पता है, जो हम पहला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जीरोस का सम करोगे 1 इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना आपके पास नेगेटिव का 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आपके पास है, ये है 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/3, यहां से कितना बन रहा है आपके पास, यहां से बन रहा है 2/3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 से। ठीक है, 3 × 3 माइनस 1, तो आपके पास कितना बन गया 2/3। तो हमने वेरीफाई कर दिया एडिशन का, एडिशन मैंने वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम करते हैं किसके लिए वेरीफाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा पार्ट होगा, वो किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या है, 1 माइनस 1/3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर।
यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास है, -1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास है 3, तो -1/3 इज इक्वल्स टू, तो इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो कुछ आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने वाले हो। ठीक है, पहले आप इसके जीरोस निकालोगे, और फिर सेम मेथड से उनको वेरीफाई करना है। एक बार करोगे एडिशन के लिए, एक बार करोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेम तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, बस वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क है। तो ये खुद से करोगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, यहाँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। तो फिलहाल ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, पहले आपको जीरोस निकालने हैं और क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी एग्जैक्टली सेम है। तो इसको करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ये भी आप लोग खुद से ट्राई करोगे। यानी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपके सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास है ये, क्योंकि जो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं ये सीबीएसई के केवल अलग अलग सेट में आए, केवल वैल्यू चेंज हुई है, पर क्वेश्चन आपका सेम लेवल का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, केवल वैल्यूज में थोड़ा फर्क हो जाता है सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये भी आप लोग खुद करने वाले हो। ठीक है, ये भी आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ये पॉलिनोमियल गिवन है, बस यहाँ इतना फर्क है, यहाँ पे ए में दे दिया पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको उसको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किसका, जीरोस का और कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये भी खुद से करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये भी कुछ है नहीं, सारे क्वेश्चन सेम है क्या? सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये भी आप खुद से ट्राई करना आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा कर लेता हूँ ट्राई, अगर किसी को डाउट होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, अगर किसी को फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर से आप देख सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमें पहले गिवन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल गिवन है व्हाट, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 9x² माइनस 6x माइनस 35। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो जिनको स्प्लिटिंग में दिक्कत है वो देख लो आपको। ठीक है, जिनको स्प्लिटिंग में दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपके पास नंबर है, यहाँ जो नंबर, इनके फैक्टर करोगे। 9 के फैक्टर कितने आपके पास हो गए, 9 के फैक्टर आपके 3 × 3, और 35 के फैक्टर आपके पास क्या होने वाले हैं, तो 5 × 7। अब इनको कुछ ऐसे अरेंज करना है, इनको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करके, क्या चीज, माइनस करके कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो कैसे आप अरेंज करोगे, देखो अगर आपको माइनस करके 6 लाना, तो एक बात डेफिनेट मतलब कंफर्म है कि आपको एक नंबर 6 से बड़ा बनाना है। तो फिलहाल अगर 35 बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा वो। हम क्या करते हैं, एक बार इन दो को ट्राई करते हैं। 21 माइनस 5 3 15, तो 21 माइनस 15, ठीक है, 9x² माइनस 21 माइनस 15 x माइनस 35 9x² 21x, नेगेटिव नेगेटिव आपका हो गया पॉजिटिव, माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी इक्वल्स टू में 0, यहाँ भी इक्वल्स टू में आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा 3x, 3 3 9, 3 7 21। सेम तरीके से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 आपका कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, -5/3 और 7/3। ये दो वैल्यूज आपकी आ रही है x की। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको x की आ रही है। तो फिलहाल लेट से मान लेते हैं कि अल्फा कितना आपके पास है, अल्फा है 5/3 और बीटा कितना आपके पास 7/3। तो हमें पता है क्या चीज, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कितना आपका होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना आपके पास है -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपके पास है 9, अल्फा कितना आपके पास 5/3, बीटा कितना आपके पास +7/3, 6/9 आपका यहाँ पर हो गया। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट, सॉल्व करो। 3 2 जा 3 3 जा, देखो नीचे के नंबर सेम है, इट मीन आप डायरेक्ट ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हो। तो 7 में से 5 गया, कितना बचता आपके पास 2/3, वेरीफाई हो गया ना, दोनों चीज सेम आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, वेरीफाई हो गया। अब सेम तरीके से एक बार मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं, सेम तरीके से एक बार मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, सेम तरीके से मल्टीप्लाई के लिए ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करते हैं इसके लिए, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, जीरोस कितना आपका होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास हुआ, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 35, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपके पास है 9, और अल्फा कितना आपके पास है -5/3, बीटा कितना आपके पास 7/3। तो क्या सेम आ रहा है आपके पास, ये सेम आ रहा है, बिल्कुल जी सेम आ रहा है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। कुछ इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चंस में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इनको फिर इन क्वेश्चंस को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दो पार्ट है, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है होने वाला है। तो हम फिलहाल फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल कैसा गिवन है, 3x² - 8x + 4। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस हमारे पास क्या है, उसके जीरोस कितने हमारे पास, जीरोस अल्फा एंड बीटा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें, ठीक, जिसके जीरोस हमारे पास क्या है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा हमारे पास के जीरोस है। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल हमें पता है कि अगर हमें जीरोस पता होते हैं, अगर हमें जीरोस पता होते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सो ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिलहाल आर ऑफ एक्स मान लेते हैं, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस, उसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा आपके पास है। ठीक है, x मल्टीप्लाई 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया सॉल्व इसको। अब यहां से करेंगे हम लोग इसको थोड़ा पहले ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, नॉर्मल एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जरा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, इट मीन्स नेगेटिव, यहाँ कोफिशिएंट क्या आपके पास एक्स का, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपके पास है 3, कितना आपके पास हो गया 3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है, क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी दिख रही है आपको, कांस्टेंट टर्म कितनी दिख रही है आपको, 4, ठीक है 4 दिख रही है, 4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे कितना आपके पास है 3। हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दिया। अब यहां पर पुट करते हैं, कहां पर, इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, ये आपके पास हो गया 8/3, यानी 8/3, और अल्फा इंटू बीटा नीचे है आपके पास, यानी वो कितना आपके पास 4/3, 4/3, यहाँ आपका x आ गया, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी फ्रैक्शन में 4/3, ठीक है आपके पास ये आ गया, ठीक है आपके पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, r ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहले 4 से आपका ये कटने वाला 2 टाइम्स, और इससे आपका ये कट गया 1 टाइम्स, ठीक है आपस में कट रहा है आपके पास, तो कितना बच गया, यहाँ से बच गया 2x प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास 1/4, ठीक है, ये 1 है और अपॉन है 4/3 है, यानी इट मीन्स इसको 3/4 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, इट बाय 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4rx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, और इसको क्या मान लें फिलहाल, इसको कैपिटल R ऑफ x से दिखा देते हैं। तो ये हमारा फाइनल, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है फाइनल, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल आंसर हमारा ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। हमें करना क्या था, हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं फिर से, हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, हम और उसके जीरोस हमारे पास क्या गिवन थे, अल्फा और बीटा उसके जीरोस थे। अब ये बोर्ड एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हमारे पास क्या होने वाले हैं, 1/अल्फा 1/बीटा, हमें फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट किया और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड पार्ट तो वही आपके पास फिर से रिपीट हो रहा है, सेकंड पार्ट तो ये तो रिपीटेड है, तो ये खुद से ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है फिर से। फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा हिंट दूं आपको, ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था ये वैसी है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपके पास, पॉलिनोमियल गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2/अल्फा एंड 2/बीटा, ठीक है। ये किसके जीरो है वो पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होने वाला है, r ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2/अल्फा प्लस 2/बीटा x प्लस 2/अल्फा मल्टीप्लाई 2/बीटा। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से 2 कॉमन ले लोगे, ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। वैसे ही आपका यहाँ पर 4 आपका कॉमन आ गया, आपका बन गया 1/अल्फा इंटू बीटा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, उन वैल्यूज को निकालना, यहाँ पर क्या होता है वैल्यूज को पुट करना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है आपको, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से आगे आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दी जो मेन पार्ट था, यहाँ से आगे आप लोग इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करने वाले हो, ठीक है, खुद से ट्राई करना। और अगर आपका ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डन करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमको करना है ये वाला क्वेश्चन। तो फिलहाल अब आज करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो ये पार्ट, ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो रहा है, 2x स्क्वायर,
तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है फिर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका ये है। हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट देखो एग्जाम में ना और में आ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ ही रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना। ये बहुत बार रिपीट हुआ है 2025 में क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज हुई है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस 8x प्लस के, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा आपके पास क्या है? अल्फा एंड बीटा आपके पास क्या जीरोज है, ठीक है, जीरोज है। हमें क्या करना है? फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ के। और हमें गिवन क्या है? गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40/9, ठीक है। हमारे पास ये हमें गिवन है। तो करेंगे कैसे? अगर आप थोड़ा सोचोगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वी नो अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमें ये चीज पता है, तो हम कह सकते हैं क्या चीज? ठीक है, हम कह सकते हैं क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना आपके पास है? माइनस का 8, माइनस का 8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आपके पास है? 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करने वाले? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास क्या होने वाला है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 8/3 का होल स्क्वायर। यहाँ बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64/9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 40/9। कितनी वैल्यू है? 40/9 प्लस 2 अल्फा बीटा 64 ठीक है, y नहीं 4 है ये, /9। अब जब इसको सॉल्व करोगे हमारे पास क्या आने वाला है? 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64/9 माइनस 40/9। तो कितना बच गया आपके पास? 24/9। 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना बच गया आपके पास? 12/9, ठीक है। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमें ये चीज पता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन यानी k/3। कितना होने वाला है? k/3। ये हो गया 2/9। इसको सॉल्व करोगे, 3 को वहां ले जाना, 12 इंटू 3/9। ये कितनी बार कट रहा है आपसे? ये कट रहा है 3 बार, और वो कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो k की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है? 4 आ गई है। k की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है? 4। तो कुछ ऐसे हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपके पास था ये, ठीक है। तो हमने 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी के साथ, ठीक है। अब हम मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बेसिक के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे।